नमस्कार दोस्तों, अमय क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक इंग्लिश ग्रामर का एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो चलिए देखते हैं। ओके, अब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस हम देखेंगे। नाउ व्हाट इज एक्टिव वॉइस? एक्टिव वॉइस क्या होता है? इन एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट परफॉर्म्स एक्शन एंड ऑब्जेक्ट रिसीव्स एक्शन। यानी एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो कुछ तो एक्शन परफॉर्म करता है और जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक्शन रिसीव करता है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट क्या करता है? एक्शन परफॉर्म करता है और जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या करता है? एक्शन रिसीव करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आई लव माय सब्सक्राइबर्स। आई लव माय सब्सक्राइबर्स। अभी जो सब्जेक्ट है वो कौन है? आई। ओके, आई जो है वो क्या है? सब्जेक्ट है। अब वो क्या एक्शन कर रहा है? लव। वो क्या एक्शन कर रहा है? लव। ओके, और किसे लव करता है? माय सब्सक्राइबर्स। तो जो माय सब्सक्राइबर्स क्या है? ये जो माय सब्सक्राइबर्स है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्यों? वो लव रिसीव कर रहे हैं। वो सब्जेक्ट से क्या रिसीव कर रहे हैं? लव रिसीव कर रहे हैं, यानी ये एक्शन रिसीव कर रहे हैं। ओके, तो एक्टिव वॉइस में क्या होता है? सब्जेक्ट जो होता है वो एक्शन परफॉर्म करता है और ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक्शन रिसीव करता है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट जो होता है वो एक्शन परफॉर्म करता है और ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक्शन रिसीव करता है। ओके, आई लव माय सब्सक्राइबर्स में आई जो है वो सब्जेक्ट है, लव यानी कुछ तो एक्शन कर रहा है, और माय सब्सक्राइबर्स जो है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। ओके, तो अब हम देखेंगे एक्टिव वॉइस में सेंटेंस कैसे होते हैं। इन एक्टिव वॉइस द सेंटेंस स्ट्रक्चर इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है? स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके, तो एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है? स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके, और कुछ स्ट्रक्चर में क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। ओके, नॉर्मली ऐसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब यानी एक्शन। ओके, प्लस ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस कैसे बनता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब आपको एक्टिव वॉइस क्या है समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पैसिव वॉइस पे। नाउ व्हाट इज पैसिव वॉइस? पैसिव वॉइस क्या होता है? पैसिव वॉइस इज यूज्ड टू शो इंटरेस्ट इन द पर्सन और ऑब्जेक्ट हु एक्सपीरियंसेस एन एक्शन रादर देन द पर्सन हु इज परफॉर्मिंग इट। ओके, पैसिव वॉइस क्यों यूज किया जाता है? पैसिव वॉइस इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि जो पर्सन कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है उनमें इंटरेस्ट दिखाने के बजाय जो पर्सन या ऑब्जेक्ट ने कोई एक्शन एक्सपीरियंस कर रहा है उनका इंटरेस्ट दिखाने के लिए यूज किया जाता है। पैसिव वॉइस इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि अगर कोई पर्सन एक्शन परफॉर्म कर रहा है तो उनमें इंटरेस्ट दिखाने के बजाय जो पर्सन या ऑब्जेक्ट कोई एक्शन एक्सपीरियंस कर रहा है तो उनका इंटरेस्ट दिखाने के लिए यूज किया जाता है। ओके, फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन करता हूँ पैसिव वॉइस क्यों यूज किया जाता है। पैसिव वॉइस जो पर्सन एक्शन परफॉर्म कर रहा है उनमें इंटरेस्ट दिखाने के बजाय जो पर्सन या ऑब्जेक्ट जिन्होंने वो एक्शन एक्सपीरियंस किया है, ओके, उनका इंटरेस्ट दिखाने के लिए यूज किया जाता है। और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसे रहता है? पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर में पहले क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट के बाद क्या आता है? वर्ब फॉर्म 3 आता है। क्या आता है? वर्ब फॉर्म 3। और उसके बाद आता है सब्जेक्ट। पर सब्जेक्ट में क्या ऐड होता है? पहले बाय ऐड होता है। क्या ऐड होता है? बाय। जैसे देखो स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब फॉर्म 3 प्लस सब्जेक्ट में सिर्फ क्या ऐड हो गया? बाय। सब्जेक्ट में क्या ऐड हो गया? सब्जेक्ट के पहले क्या हो गया? बाय। ओके, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब फॉर्म 3 प्लस बाय सब्जेक्ट। ओके, ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब फॉर्म 3 प्लस बाय सब्जेक्ट। ओके, अब एक्टिव वॉइस में क्या था? एग्जांपल, आई लव माय सब्सक्राइबर्स। आई लव माय सब्सक्राइबर्स जिसमें आई क्या था? सब्जेक्ट था, लव क्या था? वर्ब था यानी एक्शन, और जो माय सब्सक्राइबर्स थे वो क्या था? ऑब्जेक्ट। पर अब इसमें क्या आ जाएगा? वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में कैसे चेंज हो जाएगा? माय सब्सक्राइबर्स यानी पहले ऑब्जेक्ट है, माय सब्सक्राइबर्स आर लव्ड। ओके, ये वर्ब फॉर्म 3 हो गया। लव का जो वर्ब फॉर्म 3 हो क्या हो जाएगा? लव्ड। आर लव्ड और बाय सब्जेक्ट यानी बाय ऐड हो गया। बाय और सब्जेक्ट क्या था? आई था, वो आई के जगह पे क्या हो गया? मी। ओके, बाय मी। ओके, तो देखिए माय सब्सक्राइबर्स ऑब्जेक्ट है, लव्ड क्या है? वर्ब फॉर्म 3 और बाय मी क्या है? सब्जेक्ट है। ओके, माय सब्सक्राइबर्स आर लव्ड बाय मी।
ओके, तो अब आपको पैसिव वॉइस से क्या है वो समझ में आया होगा। अब हम पैसिव वॉइस कब कब यूज़ किया करते हैं वो देखेंगे। अब हम देखेंगे पैसिव वॉइस कब कब यूज़ किया जाता है। टू मेन केसेस टू यूज पैसिव वॉइस। ओके, पैसिव वॉइस यूज करने के लिए दो मेन केसेस होते हैं। ओके, पहली केस होती है व्हेन यू डोंट नो द सब्जेक्ट एट ऑल, यानी फर्स्ट स्टेप जो है जब आपको कोई सब्जेक्ट पता नहीं होता। ओके, आपको कोई सब्जेक्ट का पता नहीं होता तब पैसिव वॉइस यूज किया जाता है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल मैंने देके रखा है, स्टीव्स वॉलेट वाज स्टोलन, स्टीव्स वॉलेट वाज स्टोलन। ओके, अब देखो ये जो वॉलेट है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। स्टीव का जो वॉलेट है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। और स्टोलन क्या है, वर्ब फॉर्म 3 है। स्टोलन क्या है, वर्ब फॉर्म 3। पर आपको यहाँ पे सब्जेक्ट पता है, किसने चुराया वो आपको पता है, किसने चुराया वो आपको पता नहीं है। ओके, तो ये जो है वो क्या है, पैसिव वॉइस है। स्टीव्स वॉलेट वाज स्टोलन। ओके, यानी इस केस में पहला जो था व्हेन यू डोंट नो द सब्जेक्ट एट ऑल, अभी हमें इसमें क्या सब्जेक्ट है वो पता नहीं है, यानी किसने चुराया वो हमें पता है क्या, नहीं पता है। ओके, सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, ऑल द कुकीज हैव बीन ईटन, ऑल द कुकीज हैव बीन ईटन। अभी कुकीज जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, और जो ईटन है वो क्या है, वर्ब फॉर्म 3 है। ओके, पर अभी किसने खाया वो पता है क्या, इसका सब्जेक्ट हमें पता है, यानी किसने खाया नहीं पता। ओके, तो ये क्या है, पैसिव वॉइस है। ओके, तो ये हो गई हमारी पहली केस। अब दूसरी केस, when you want to give more importance to the action rather than subject who perform the action, यानी जब आपको एक्शन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है rather than जिस सब्जेक्ट ने एक्शन परफॉर्म किया है। ओके, दूसरी केस तब होती है जब आप जिस सब्जेक्ट ने एक्शन परफॉर्म किया है उसको इंपॉर्टेंस देने के बजाय आप जो एक्शन है उसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। ओके, जैसे सोलर प्लांट विल बी बिल्ट इन गुजरात, सोलर प्लांट विल बी बिल्ट इन गुजरात। ओके, अभी ये जो सोलर प्लांट है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। बिल्ट क्या है, वर्ब फॉर्म 3 है। ओके, और कौन बांध रहा है वो आपको पता है नहीं, यानी जो सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है उसको आप यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। ओके, और सेकेंड एग्जाम्पल, द रोड इज बीइंग रिपेयर्ड, द रोड इज बीइंग रिपेयर्ड। ओके, अब ये जो रोड है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, और रिपेयर जो है, रिपेयर्ड वो क्या है, वर्ब फॉर्म 3 है। ओके, पर कौन बांध रहा है, कौन बांध रहा है आपको पता है वो नहीं पता। ओके, तो इस वक्त भी आप पैसिव वॉइस यूज करते हैं। ओके, होप आपको ये पैसिव वॉइस टू मेन केसेस में कैसे यूज़ करने हो आपको समझ में आया होगा। पहली केस होती है जब आपको कोई सब्जेक्ट पता नहीं होता, और दूसरी केस होती है जब आप कोई एक्शन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं रादर देन जो सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उसके बजाय आप एक्शन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तब पैसिव वॉइस का यूज़ किया जाता है। ओके, होप आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या है समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो आप प्लीज़ मुझे क्वेश्चंस कीजिए कि क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है। ओके, और मैं आपको अभी कुछ होमवर्क सेंड करूँगा व्हाट्सएप पे, वो आप प्लीज़ कंप्लीट करके मुझे आप कल भेजिए। ओके, थैंक यू।